वेलकम गाइस, स्वागत है आपका मनी फ्लो ट्रेडिंग चैनल पर। तो बात करेंगे बीटीएसटी के बारे में कि भाई कल के लिए क्या बीटीएसटी प्लान हो सकता है। कल मतलब मंडे के लिए अब हम प्लान करने वाले हैं और मंडे 2 दिन के वीकेंड के बाद खुलेगा। मार्केट ने इतना अच्छा मूव दिया है तो ऐसे केस में हमें किस लेवल पर गैप अप गैप डाउन का प्लान करना चाहिए, सारी चीज़ हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो बने रहिएगा लगातार। और आज हमने अपने टेलीग्राम चैनल पर क्या क्या डिस्कशन था और किस तरीके से मार्केट ने मूव दिया है जबरदस्त। ओके, तो वो सब भी डिस्कस करेंगे। क्या न्यूज़ है, आरबीआई की क्या मॉनेटरी पॉलिसी आई है, किस वजह से मार्केट इतना अच्छा मूव किया, वो सब हम डिस्कस करने वाले हैं। तो बने रहिएगा। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ के साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे यू विल नेवर मिस दी अपडेट। जो भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा, डेली वीडियो अपलोड होता है बीटीएसटी रिगार्डिंग, मार्केट एनालिसिस के रिगार्डिंग, तो आप देख सकते हैं और अपनी स्ट्रैटेजी को बना सकते हैं। पर एक चीज़ याद रखिएगा, आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड। मैं एनालिसिस करता हूँ फॉर लर्निंग पर्पस। किस पर्पस? लर्निंग पर्पस। ठीक है, तो अगर आप प्लान कर रहे हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस करके ही प्लान करें। ओके, बाकी आप देख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो बहुत नॉलेजफुल वीडियो आपको ये मिल सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, क्या मार्केट ने आज किया है और क्या क्या हमारा डिस्कशन रहा है। ठीक है, देखिए राइट हैंड साइड पे आपको पहला पेज देखा है, क्या करें, निफ्टी में हाई के ऊपर अपसाइड प्लान पॉसिबल है और मैंने हाई भी लिखा 22,840 खुलते ही मैंने बोला है। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव न्यूज़ थी यार। कल मैंने बताया था 3 ट्रिगर पॉइंट है और कहीं ना कहीं आरबीआई की पॉलिसीज़ का प्री टाइम लगा रहा था कि मार्केट में भी फ्लो था कि कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन रेट फ्लैट हो सकता, मतलब ज़्यादा नहीं होगा। ओके, और कहीं ना कहीं जीडीपी ग्रोथ अच्छी आएगी, ठीक है, फोरकास्टेड होगी। तो कहीं ना कहीं मार्केट उस पर रिएक्ट किया और ज़बरदस्त मूव देखेगा। अगर मैं इसको मार्क करूँ 22,840 और देखिए 840 के ऊपर मार्केट ने कितना अच्छा मूव दिया है। ठीक है, देखिए फटता ही चला गया। हमने तो लगभग इसी कैंडल पे ही बुक कर लिया था। क्यों? क्योंकि भाई जब प्रॉफिट हो जाए ना अपने अच्छा खासा, तो चुप करके बैठ जाना चाहिए, वो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, अगला देखिएगा, अगला क्या है, 22,987 के ऊपर अपसाइड मूव पॉसिबल है। अब 987 एक बार लगा लेता हूँ, 22,987, दिस इज 22,987, इसको हमने मार्क किया। ठीक है, और देखिए मार्केट ने कितना अच्छा मूव दिया है 22,987 के ऊपर। फटता ही चला गया, रुका ही नहीं है मार्केट। ठीक है, बात समझ में आ रही है। ओके, अच्छा, इसमें एक और पिक दे रखा है, क्या दे रखा है इसमें, बैंक निफ्टी में 49,520 के ऊपर अपसाइड मूव पॉसिबल है। अब मैं फटाफट से बैंक निफ्टी लगा लेता हूँ, 49,520, इसको नीचे ले आता हूँ, 49,520 ये रहा, 49,520। ठीक है, बैंक निफ्टी में मैं इसलिए नहीं दे रहा था शुरुआत में, क्यों? क्योंकि देखिए आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी थी, तो कहीं ना कहीं 200, 250, 300 पॉइंट का तो था ही कि होना ही होना। अब नीचे या ऊपर ये देखना बहुत ज़रूरी था। और 520 के ऊपर जब निकला तो हमने प्लान किया और देखिए मार्केट ने हमें अच्छा प्रॉफिट दिया। मैंने इसी कैंडल पे अपना प्रॉफिट बुक कर लिया था 640-45 के आसपास। ठीक है, चलिए, तो ये हुआ। अगला देखिएगा लास्ट डेट, फिर हम डिस्कस करेंगे क्या है कल के मार्केट का। फटाफट बने रहिएगा। बैंक निफ्टी में 49,680 ये रहा और देखिए उसके बाद मार्केट ने कितना अच्छा मूव दिया हमें अपसाइड, कितना अच्छा दिया। और मतलब एकदम आप 50,000 के बहुत क्लोज हैं, इसलिए मार्केट बहुत ज़्यादा साइडवेज हो गया है। बैंक निफ्टी अच्छा मूव कर रहा है और बैंक निफ्टी थोड़ा साइडवेज है, क्योंकि यार बहुत बड़ा रेजिस्टेंस एरिया है 50,000 का, एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है। हाँ, अगर मैं बात करूँ एग्जिट पोल के टाइम में बहुत ऊपर भी खुल गया था। ठीक है, चलिए इस बार तोड़ेगा तो हो सकता है बड़ा मूव दे दे। अच्छा, नीचे एक और कह रहा है कि अपसाइड मूव 23,076 के ऊपर पॉसिबल है। ठीक है, तो एक बार मैं निफ्टी लगा लेता हूँ, 23,076 के ऊपर मार्केट ने क्या हमें मूव दिया। अरे क्या मूव दे चुका है यार। ठीक है, 23,076 ये रहा, 23,076, इसको हमने मार्क किया 23,076 और देखिए मार्केट ने क्या ज़बरदस्त मूव दिया है। ओके, फटता ही चला गया है। ओके, इसके नीचे एक और लाइन थी, आपको नहीं दिख रही होगी, मैंने बोला था कि होल्ड करना निफ्टी और बैंक निफ्टी को, और कितना ज़बरदस्त मूव मिला। ठीक है, चलिए, तो ये सिर्फ लेवल्स का कमाल है। और लेवल्स क्या है? ये सेंटिमेंटल लेवल्स है। ठीक है, मैं आपको बता दूं, ये सेंटिमेंटल लेवल्स होती हैं, मार्केट इन पे बिहेव करता ही करता है। सेंटिमेंटल लेवल्स कैसे निकलते हैं? ये निकलते हैं डेटा के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो आप मेरे चैनल पर जाकर के सीख सकते हैं और समझ सकते हैं, मेरे साथ प्लान कर सकते हैं। तो टेलीग्राम चैनल आप मेरा ज्वाइन कर लीजिए, और ज्वाइन करना आपको डिस्क्रिप्शन से जाकर के, इधर उधर से ज्वाइन मत करना। और कॉल टिप वाले प्लीज़ दूर रहिए, ये कॉल टिप मैं प्रोवाइड नहीं कराता। सेंटिमेंट लेवल्स है, 10 में से 8 बार हमें मूव मिलता ही मिलता है। ठीक है, चलिए, अब 2 बार यार ऑपरेटर हमें फंसाता भी है यार, वो सब चीज़ें होती हैं। क्लियर? चलिए, तो अगर आपको प्लान करना है तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। अच्छा, वैसे मैंने एक लेवल यहाँ पे बोला था कि 22,236-38 के आसपास अगर निकलेगा तो बढ़िया मूव देगा। मार्केट दे तो रहा है, पर मेरे को लगता है ऑप्शंस के प्राइस शायद, चलिए स्कैल्पिंग तो अच्छे से हो रही है। हाँ, ट्रेनिंग यहाँ पे किया होगा तो मूव मिला होगा। ठीक, चलिए
अच्छा, क्या आज न्यूज़ रही? देखिए मार्केट में ये जो मार्केट ट्रिगर हुआ है वो ट्रिगर हुआ है 10:30 के आसपास, ठीक है। वैसे निफ्टी क्यों ट्रिगर हुआ? आईटी स्टॉक्स में कल डे एंड पर भी बहुत ज़बरदस्त मूव आया था, तो लग रहा था कि मार्केट खुलेगा, मतलब ज़बरदस्त फटने वाला है। तो मेरा BTST भी यही था और मैंने बताया भी था कल मूव अच्छा आ रहा था, तो कहीं ना कहीं मार्केट गैप अप खुल सकता है। ओके, अगर कब? जब मार्केट 22,820 के ऊपर। ओके, अगर आप गैप अप लेके गए होंगे तो शुरुआत में आपको लॉस दिखा होगा, अगर आपने 5-7 मिनट होल्ड किया होता तो मार्केट आपको उस लॉस को प्रॉफिट में कन्वर्ट कर गया होता, ठीक है। चलिए, ये हम प्री अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं, तो क्या हो सकता है ना मार्केट नीचे भी टर्न कर जाए। ओके, पर आईटी स्टॉक्स बने रहे, हो सकता है। मेरे को ये भी लग रहा था आईटी स्टॉक में कहीं ऑपरेटर ने तो नहीं पोजीशंस बनाई है, तो सब चीज़ पॉसिबल होती है आजकल मार्केट में, ठीक है। ट्रैपिंग बहुत ज़्यादा होती है। ओके, चलिए, अच्छा अब क्या प्लान कर सकते हैं, किस तरीके से? तो एक बार आरबीआई की क्या पॉलिसी आई और क्यों मार्केट फटा है, इसको भी हम समझ लेते हैं। देखिए, अगर मैं आपको दिखाऊं, ये आरबीआई पॉलिसी का है। ओके, और इसमें क्या निकल के आया है वो मैं आपको समझा देता हूँ। रेपो रेट अनचेंज किया गया, 6.5 नहीं चेंज किया गया, ठीक है। बाकी अगर मैं बात करूँ MPC मेंबर्स वोटेड, तो 4 में से 2 थे कि यही स्टेटस रहना चाहिए। हाँ, फाइनेंशियल ईयर 2000 GDP ग्रोथ फोरकास्टेड रेस्ड बाई 7.2। ओके, GDP ग्रोथ का फोरकास्ट को बढ़ाया गया, 7 से बढ़ा दिया गया है, ठीक है। द क्वार्टरली प्रोजेक्शंस आर Q1 7.3, 7.2, 7.3 एंड Q4 7.2, ठीक है। तो और कहीं ना कहीं CPI इन्फ्लेशन एस्टिमेट फॉर फाइनेंशियल ईयर 2025 रिटेन एट 4.5, फ्लैट रखा गया, कहीं ना कहीं फ्लैट है। ओके, तो अब इस वजह से मार्केट में मोमेंटम देखने को मिला और बैंकिंग स्टॉक्स भी फटे, ठीक है। अब कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस एरिया पे ट्रेड करते हुए नजर आ रहे हैं। क्लियर? चलिए, अब हम क्या प्लान करेंगे, किस तरीके से? देखिए, मेरा प्लान यही था कि अगर मार्केट 22,240 के ऊपर चलता है, ठीक है, बट मार्केट बहुत अच्छा चला गया, अभी भी क्लोजिंग में टाइम है, गिर भी गया तो हो सकता है, तो मैं यहाँ पर अगर आप गैप अप का प्लान कर रहे हैं तो 22,230, 240 के अगर ऊपर क्लोजिंग आती है तो आप गैप अप का प्लान कर सकते हैं। मार्केट आपको हो सकता है मंडे को गैप अप दिखाए, पर आप ज़्यादा बड़ी क्वांटिटी से मत करना, क्योंकि मार्केट ने एक ही दिन में बहुत बढ़िया मूवमेंट दे दिया, ठीक है। तो 1-2 लॉट मैक्सिमम रखना, इससे ज़्यादा मत रखना। देखिए, BTST एक रिस्की गेम है, ठीक है। अगर आप रिस्क ले सकते हैं तो 100% लॉस का रिस्क समझ करके ही प्लान कीजिए, गैम्बल मत कीजिए कि आप, देखिए आपकी कितनी भी कैपिटल हो तो उसमें से कम 10 से 20% से ज़्यादा का आप यहाँ पर प्लान न करें, ठीक है। लाइव मार्केट में करें, क्योंकि लाइव मार्केट में आपका अगर लॉस होता है तो आपके पास काटने का ऑप्शन है, BTST में कोई काटने का ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो 22,230, 240 के ऊपर क्लोजिंग दे रहा है तो मार्केट कैन बी गैप अप। और गैप डाउन की बात करेंगे तो गैप डाउन आपको केस मिलेगा सिर्फ एक केस में, अगर मार्केट यहाँ से टूटता है और आपको क्लोजिंग देता है 23,140 के नीचे, ठीक है, तब पॉसिबल है कि मार्केट आपको गैप डाउन दिखा दे मंडे के दिन। क्लियर? बाकी मार्केट फटता जा रहा है और हमारा लेवल था 22,238 वाला, वो ज़बरदस्त ट्रेड कर गया है, ठीक है। ऑप्शन ज़्यादा मूव नहीं किए होंगे क्योंकि बैंक निफ्टी में भी अच्छा मूव नहीं आ रहा, बैंक निफ्टी थोड़ा सपोर्ट कर दे, नहीं कर रहा है, ठीक है। चलिए, स्कैल्पिंग हुई है। चलिए, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।